हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग ईओक्यू और डिस्काउंट पॉलिसी या मिनिमम लॉट साइज को कंबाइन करेंगे। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ डाउट्स आते हैं कंसेप्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं और उनका हम लोग रिप्लाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईओक्यू का एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 52,000 यूनिट्स दिया है। अब प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये उस चीज का डिमांड है। हमको बेसिकली सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है रॉ मटेरियल के लिए। तो उसके लिए दिया है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इज 2 kg। सो हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। अगर 52,000 यूनिट्स पर मंथ बनाने हो तो 52,000 इंटू 2 हमें 1,04,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा पर मंथ। और ईओक्यू के पॉलिसी में या ईओक्यू के फॉर्मूला में हमने डिस्कस किया है हमको एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो वो मंथली रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई बाय 12 करके हमको एनुअल भी निकालना पड़ेगा। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 350 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट 12% वापस परसेंटेज में है। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया होता है। तो ये परसेंटेज हम लोग यूनिट प्राइस पे निकालते हैं। सो ये मटेरियल परचेज करने के लिए जितना कॉस्ट इनकर होगा उस पर उतना हमको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिर ये नया पार्ट है कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इफ मिनिमम लॉट साइज इज 52,000 kg। मतलब हमारे ईओक्यू में लॉट साइज अलग आएगा, हम अलग क्वांटिटी परचेज करना चाहेंगे, बट सप्लायर ने हम पे रिस्ट्रिक्शन डाला कि आपको मिनिमम कुछ तो क्वांटिटी परचेज करना ही है। तो अगर हम ईओक्यू से हटके ये लॉट साइज परचेज करते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना एक्स्ट्रा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईओक्यू का कैलकुलेशन करते हैं। ईओक्यू के फॉर्मूला में 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। अब मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है 1,04,000 kg बिकॉज हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है और 52,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। इंटू 12 करेंगे तो ये एनुअल डिमांड हो जाएगा। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 रुपीज पर ऑर्डर है डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 12% बोला है, मतलब 15 रुपीज का 12% जो आ जाता है 1.8 रुपीज एंड देन अंडर रूट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 1,04,000 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 350 divided by 1.8, 1,04,000 into 12 into 2 into 350 divided by 1.8 का रूट, so 22,030.28 kg। So as per EOQ policy at a time हमको 22,030 kg ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए और वैसा अगर करते हैं तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आएगा और हमारा टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अब यहां पे 2 कॉलम्स बनेंगे पर्टिकुलर्स के साथ। एक है हमारा ईओक्यू पॉलिसी एंड दूसरा है मिनिमम लॉट साइज। सबसे पहले परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस दोनों में भी सेम है बिकॉज अगर सप्लायर हमको मिनिमम लॉट साइज परचेज करने को बोल रहा है तो उसके बदले वो कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो टोटल हमारा एनुअल डिमांड 1,04,000 इंटू 12 12,48,000 kg है इंटू 15 रुपीज पर यूनिट या पर केजी का कॉस्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पर केजी है। सो इंटू 15 ,
1,87,20,000। देन यहाँ पे ऐड करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अपना एनुअल डिमांड है 12,48,000 kg और EOQ पॉलिसी में एट अ टाइम हम लोग 22,030 kg ऑर्डर करते हैं, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 350। अब ये हो गया EOQ पॉलिसी में। अगर मिनिमम लॉट साइज में हम गए तो 12,48,000 डिवाइडेड बाय 52,000 होगा, बिकॉज एट अ टाइम हम लोग 52,000 यूनिट से ऑर्डर करने वाले हैं, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 350। वैसे ही निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। EOQ पॉलिसी में हम 22,030 kg एट अ टाइम ऑर्डर करते हैं, तो हमारा एवरेज स्टॉक 22,030 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इनटू कैरिंग कॉस्ट है 1.8 रुपीज। एंड मिनिमम लॉट साइज में हम एट अ टाइम 52,000 kg ऑर्डर करते हैं, तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा 52,000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट 1.8। सो यहाँ पे जब ये 22,030 EOQ का वैल्यू हम यूज करते हैं तो हमें पॉइंट में आया था, तो वो एग्जैक्ट हमें लेना चाहिए, तभी हमारे कैलकुलेशंस पूरे परफेक्ट होंगे। तो ये कैलकुलेशन वापस करते हैं, 1,04,000 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 1.8 का रूट। अब पहले कैलकुलेशन में 12,48,000 डिवाइडेड बाय दैट 22,030 इंटू 350, तो ये आ जाएगा 19,827। and 12,48,000 divided by 52,000 into 350, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,400। देन टोटल कैरिंग कॉस्ट जो EOQ आया था डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.8, तो सेम आएगा 19,827, बिकॉज EOQ पॉलिसी में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा होते हैं इक्वल। एंड 52,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.8, तो 46,800। ये सब ऐड करके हमें मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 84 प्लस 1,87,20,000, तो 1,87,75,200 एंड 19,827 प्लस 1,87,20,000, so 1,87,59,654। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम लॉट साइज 52,000 kg परचेज करते हैं तो हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक लॉजिक भी समझना है। अपना EOQ जो है वो 22,000 kg है, मतलब एट अ टाइम हम लोग कम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, जबकि मिनिमम लॉट साइज में हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। जब एट अ टाइम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। बट एट अ टाइम अगर हमने ज्यादा यूनिट्स परचेज किए, उस सिचुएशन में हमारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा यूनिट्स हमें वेयरहाउस में स्टोर करने पड़ेंगे। तो EOQ के कंपैरिजन में ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया है, बट स्टोरेज कॉस्ट अगर देखते हो बढ़ गया है। अब अगर ये बैलेंस हो जाता, ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना कम हो रहा है स्टोरेज कॉस्ट उतना ही बढ़ जाता, तो फिर दोनों पॉलिसीज चलती। अगर मिनिमम लॉट साइज में फिर सेविंग ज्यादा हो जाता तो हम मिनिमम लॉट साइज एक्सेप्ट कर लेते। अभी के सिचुएशन में EOQ पॉलिसी फॉलो करके ही हमारा कॉस्ट मिनिमम है। अगर सप्लायर का कंडीशन हमें मीट करना है 52,000 kg मिनिमम लॉट साइज का, तो हम सप्लायर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमको एडिशनल डिस्काउंट दो, सो दैट जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो हमारा सेट ऑफ हो जाए। सो ये हमारा EOQ और स्टॉक लेवल का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम ऐसे ही लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।